इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर सिक्सेस तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, तो हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। और पता क्या, स्टेप आउट किया और जो उसने कि सपना टूट गया। आज ऑफिशियली आई एम अगेन हार्ट ब्रोकन। और बिलीव मी, ये कोई सीरीज इतनी बड़ी सीरीज नहीं थी। इट डजंट मैटर, जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन इससे एक उम्मीद थी। और तुम सबको छोड़ दो, उम्मीद को छोड़ो, जिम्बाब्वे को तो मैं क्या ही बोलूं, कभी जिंदगी में ये बड़ी टीम बनेगी भी कि नहीं बनेगी। अब सूर्यवंशी ने सिकंदर रजा को निकल के जो सटोक मारा है ना, सर चस आ गई है। मैं कहता हूं जिंदगी के मजे पूरे हो गए हैं। जो निकल के चस लगाई है ना वैभव सूर्यवंशी ने, ठोक दिया पकड़ के, घंटा जो है वो बज गया। के सारे बड़े धुरंधर तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा एक सिक्स नहीं मार पाए, और ये बच्चा 15 साल का वैभव सूर्यवंशी आके 102 मीटर का छक्का मार रहा है। बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग की बुनियाद पर देखें तो मजमूई तौर पर 6 टीमें ओलंपिक्स के में हिस्सा लेंगी जो कि क्रिकेट मुकाबले वहां खेलेंगी। उन 6 में से एक मेजबान अमेरिका ने होना ही होना है, बाकी बच गई 5। और जो रैंकिंग की बुनियाद पर टॉप 5 टीमों में जो टीमें हैं उनसे पाकिस्तान टीम बहुत, दिसंबर से पहले पाकिस्तान से रैंकिंग में पीछे हो जाना था, वो सपना टूट गया। वो सपना आज ऑफिशियली टूट चुका हुआ है, और हमारा यहाँ पे दिल को भी वाइट वॉश करके रख दिया। मुझे बताऊं क्या था, मुझे ये था कि अगर पाकिस्तान एज एन एशियन नंबर 1 टीम क्वालिफाई कर जाए तो अच्छा है, क्योंकि भारत की टीम जो राउंड होगा वो राउंड तो जीत के दोबारा आ ही जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जो क्वालिफिकेशन राउंड है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड होगी, अफगानिस्तान होगी, दूसरी बड़ी बड़ी टीमें होंगी, उनके अगेंस्ट जीत के पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती। कहते हैं सपने देखना बुरा नहीं होता, सपना ही तो देखा था, एक सपना ही तो देखा था कि पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स LA 2028 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर तो अभी भी सकती है। एक नॉकआउट राउंड जीतना होगा, उसको क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक सपना दिखा था, सपना दिखाया गया था। जब भारतीय टीम आयरलैंड से 2-0 से हारती है, उस वक्त एक उम्मीद मिलती है। फिर भारतीय टीम जब इंग्लैंड से 4-0 से हारती है, एक और उम्मीद मिलती है। और हमने एक सपना देखा कि अगर आयरलैंड कर सकता है, इंग्लैंड ने करके दिखा दिया, तो जिम्बाब्वे भी कर सकता है, जिम्बाब्वे भी करके दिखाएगा, जिम्बाब्वे भी करके दिखाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे ने क्या करना था, भारत ने ही उनको 3-0 कर दिया, और जो सपना था वो सपना का सपना ही रह गया। इंडिया दोबारा से नंबर 1 T20 टीम इस वक्त बन चुकी हुई है। और जो पाकिस्तान का था कि अगर ये 2-1 से जीत जाती, अगली सीरीज में इनके पास और मुश्किल होनी थी, इन पे और प्रेशर होना था। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने दिसंबर से पहले पाकिस्तान से रैंकिंग में पीछे हो जाना था, वो सपना टूट गया। वो सपना आज ऑफिशियली टूट चुका हुआ है। अब दोबारा से लगातार इंडिया को 12 मैचेस हरवाना, दैट इज इम्पॉसिबल। श्रेयस अय्यर की कप्तानी के अंदर जो उनको एक किक चाहिए थी, वो आज जिम्बाब्वे की टीम से उनको मिल गई, वो मिल गई। वो जीतना शुरू हो गए। जितना बुरा उसके करियर का स्टार्ट हुआ था, 2-0 4-0, उसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसने 3-0 मार के अपनी कप्तानी का सफर शुरू कर लिया, वाइट वॉश एक और करके रख दिया, और हमारा यहाँ पे दिल को भी वाइट वॉश करके रख दिया। मुझे बताऊं क्या था, मुझे ये था कि अगर पाकिस्तान एज एन एशियन नंबर 1 टीम क्वालिफाई कर जाए तो अच्छा है, क्योंकि भारत की टीम जो राउंड होगा वो राउंड तो जीत के दोबारा आ ही जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जो क्वालिफिकेशन राउंड है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड होगी, अफगानिस्तान होगी, दूसरी बड़ी बड़ी टीमें होंगी, उनके अगेंस्ट जीत के पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात? कहने का मकसद मेरा यह था कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मुश्किल है उस राउंड के थ्रू क्वालिफाई करना, लेकिन भारतीय टीम उस राउंड के थ्रू क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन वही बात आ गई ना कि सपना टूट गया। आज ऑफिशियली आई एम अगेन हार्ट ब्रोकन। और बिलीव मी, ये कोई सीरीज इतनी बड़ी सीरीज नहीं थी। इट डजंट मैटर, जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन इससे एक उम्मीद थी। और तुम सबको छोड़ दो, उम्मीद को छोड़ो, जिम्बाब्वे को तो मैं क्या ही बोलूं, कभी जिंदगी में ये बड़ी टीम बनेगी भी कि नहीं बनेगी। अच्छा खासा उस लड़के को इंग्लैंड ने पकड़ के रखा हुआ था, वो उसको इन्होंने बल्ला चलवा दिया, उसका वो देखना वो आगे जाके क्या तबाहियां मचाएगा। पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं?
पता है किसकी बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं बात वैभव सूर्यवंशी की। पकड़ के सिकंदर रजा को भजा दिया है। ये सिकंदर रजा भाईजान सीरीज शुरू होने से पहले बोल रहा था कि इंडिया हमारे लेवल की टीम है, मतलब हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, मतलब हम दोनों एक जैसी टीम है। और बहन के टके लाहौर कलंदर से खेलने वाले जांडू, मुझे एक बात बताता हूं, तू बोल रहा था कि जी इंडिया और हमारा हम सेम लेवल की टीमें हैं। आप वनडे और T20 रैंकिंग्स में कोई 10वें नंबर पे बैठे हुए हो, वो T20 रैंकिंग्स की टॉप की टीम है, नंबर 1 पे बैठी हुई है। माना वो एक आधी सीरीज हार गए हैं गौतम गंभीर की वजह से, लेकिन भाई आप तो सीधा ही लर्न पे चलना शुरू हो गए थे कि ये तो काम ही तमाम कर दिया था आपने कि जी वो इंडिया को तो हम पेल देंगे आराम से। फिर पता चला किसने किसको पेला है। 3-0 इंडिया ने आपको किया है, आपने इंडिया को नहीं किया। और आज भी आप तकरीबन मुझे लगता है कि डक पे आउट हुए हो। आपको ऐसा पकड़ के इंडिया ने लर्न पे चढ़ा है कि बेटा आपके होश उड़ चुके हैं, आपके तोते उड़ चुके हैं, पकड़ के आपका बेटा घंटा बजा दिया। ये सिकंदर रजा पहले बड़ा अच्छा होता था, इसमें ये चुस्पन पता क्यों? और ये PSI में लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता है ना, लाहौर कलंदर की तरफ से। और लाहौर कलंदर में कौन खेलता है? टेपिया और वो हमारा लंगड़ा तरीन बॉलर, ये दो खेलते हैं, ये उनके साथ खेलता है। तो भाईजान जब आप टेपिए और इन जैसे बॉलर्स के साथ खेलोगे तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो आप में आएगा ही आएगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आज इंडिया ने इनको 3-0 भी कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने आंखों पे पट्टी बांध के मारी है इनकी, मतलब आंखों पे पट्टी बांध के इनकी मारी है। ऐसा उस बंदे ने भी फेंटा लगाया इनको आज कि इनको बेटा नानी याद करवा दी। और इंडिया ने भाईजान जिम्बाब्वे को 3-0 से चुकता कर दिया। सीरीज शुरू होने से पहले जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे जिम्बाब्वे की तरफ से कि जी हम इंडिया के लेवल की टीम है, फलाना है, टिमकाना है, ये है, वो है, सब बत्ती बना के सिकंदर रजा के अंदर डाल दिए हैं। अब आज जरा मैच पे इंडिया ने भाईजान किए हैं 192 रन, ठीक है, 192 रन इंडिया ने किए हैं। इस यंग टीम इंडिया ने, जिसमें आपको सारे के सारे यंग प्लेयर नजर आएंगे, ना बुमराह है, ना अर्शदीप है, कुछ भी नहीं है, टोटल एक यंग टीम है। 3-0 जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश करना बहुत बड़ी बात होती है, फिर भी उनके घर में जाके पाकिस्तान भी जब जाता है ना तो एक आधा मैच हारा था, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में बड़ा अच्छा खेला जी। पहला मैच वैभव सूर्यवंशी ने, आपको पता है कि 19 बालों पे 50 रन मारे, इंपैक्टफुल इनिंग खेल के गया। दूसरे मैच में भी उसने कल 20 रन किए, 9 बालों के ऊपर तगड़े रन थे और वो एक अच्छा स्टार्ट उसको मिल गया था। आज वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया को 192 करवाने में वैभव सूर्यवंशी का सबसे ज्यादा हाथ है। 49 बालें 81 रन सूर्यवंशी की तरफ से। 15 साल इस बंदे की एज है, 15 साल। इस सीरीज में 151 रन किए हैं, सबसे ज्यादा रन करके गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वैभव सूर्यवंशी ही बनेगा। आई थिंक आज का प्लेयर ऑफ द मैच भी वैभव सूर्यवंशी ही बनेगा। और स्ट्राइक रेट भी भाईजान लड़के का बड़ा जबरदस्त रहा है, एवरेज भी लड़के की बड़ी जबरदस्त रही है और लड़के ने सबसे ज्यादा रन भी किए हैं इस सीरीज में। ये वैभव सूर्यवंशी आगे जाके बताएगा बेटा बड़े बड़े बॉलर्स को, बस बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए था, जो इस सीरीज में उसको अच्छा खासा मिला है। मैं वही कहना है कि बात है, तोड़ दिया, फोड़ दिया, पकड़ के मरोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने। जो बंदा 3 में से 2 मैचों के अंदर अपनी बेस्ट बारी खेलने में कामयाब हुआ पूरी टीम की तरफ से। देखो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के मुंह पर टमाटर मारना चाहूंगा जो मेरे को कह रहे थे कि क्या तूने वैभव को बाप बना रखा है, वैभव तो बच्चा है, ये है वो है। अरे वो मेरा नहीं, वो तुम सबका बाप है। तुमने देख लिया उसकी परफॉर्मेंस। आज जो मेंटली तौर के ऊपर वैभव हमें नजर आया है, बिल्कुल अलग, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने ये वाला वैभव सूर्यवंशी आज से पहले कभी देखा हो। देखो आज मुझे नहीं पता कि उसको कौन कोच कर रहा था, किसने उसकी ट्रेनिंग दी या किसने उसको ये टैक्टिक बताई, लेकिन आज की बैटिंग वैभव की, उसने अपने पूरे करियर में ऐसी बैटिंग नहीं की जैसी कि उसने आज की है। मैं बताता हूं क्यों डिटेल में। आज वैसे सेंचुरी मिस हो गई भाई, उसके लिए थोड़ा सा दुख हुआ है, लेकिन 100 जो है वो मिस हो गई, तकलीफ थोड़ी हमें हुई है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी बैटिंग के ऊपर आ चुके थे और आने के बाद जो उन्होंने यहां पर अपनी इनिंग को जिस तरीके से बिल्ड किया, यार पूरे मैच की जरा डिटेल में बात करते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन भी दबा दो। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और अगर फेसबुक पर देख रहे हो जल्दी जल्दी फॉलो भी कर लो। हुआ कुछ यूं कि आज यहां पर इंडिया और जिम्बाब्वे का तीसरा T20 का मैच था और सभी लोग जानते थे कि जीतना तो यहां पर इंडियन है, लेकिन किस तरीके से जीतना है, कैसे जीतना है, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर था। और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान था, क्योंकि वो बंदा हमेशा सिर्फ इंटेंट के चक्कर में, और पिछले मैच में भी यही हुआ था, हालांकि 20 बनाए थे, उससे पहले 50 बनाए थे, आज यहां पर 81 रन बनाए हैं। आज वैभव सूर्यवंशी जो है वो
शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि वो मारने के चक्कर में, जिस बंदे का स्ट्राइक रेट 265 और 365 रहता है, आज उसका स्ट्राइक रेट 165 का था। आज उसने ऐसी इनिंग खेली है जो कि एक प्रॉपर T20 का बैट्समैन खेलता है। कोई लप्पेबाजी नहीं, कोई फालतू के शॉट नहीं, कोई उथल पथल नहीं, सिंपली उसने अच्छी क्रिकेट खेली है। और इससे पता चलता है कि अगर वैभव सूर्यवंशी की थोड़ी मेंटली तौर के ऊपर ट्रेनिंग की जाए, थोड़ा उसको और बड़ा किया जाए, तो ये कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। देखो, छक्के मारने के लिए तो कोई भी मार ले, लेकिन वैभव जो कर रहा है ना भाई, ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन और 15 साल की उम्र में जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहा है भाई, ये दुनिया के काफी सारे प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा आइकन बनेगा आने वाले फ्यूचर में। आज से कोई 20-25 साल बाद जब बच्चे यहां पर देखेंगे कि भाई किस तरीके से वैभव ने अपने आप की शुरुआत की और किस तरीके से अपने आप को एक बेहतर बैट्समैन में डेवलप किया, तब यहां पर इसकी आपको अहमियत पता चलेगी। ओवरऑल यहां पर इंडिया के लिए बहुत सारी तालियां, आज 192 रन स्कोर किए, यानी कि ये इंडिया का एक तरीके से सेकंड हाईएस्ट टोटल था इस पूरी की पूरी सीरीज का। पिछले मैच में इन्होंने 219 किए थे, आज सिर्फ 192 के थे, हालांकि रन्स कम थे बट स्टिल बहुत शानदार खेला। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने आज फिर से ओपनिंग करी, जिसमें वैभव ने 4 छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन स्कोर किए 49 बॉलों के। उसका जो मिजाज है जो आपको मैं इस लाइव में बता देना चाहता हूं। सर, इंडिया ने तो 192 किया इस जो है वो तीसरे जो है वो T20 में, लेकिन इंडिया रेडी है व्हाइट वॉश के लिए। जी दोस्तों, वेलकम। तो एक और दिन और एक और शानदार बारी फ्रॉम द बैट ऑफ 15 इयर्स ओल्ड वैभव सूर्यवंशी। और पहले ये रन्स आया करते थे कभी अंडर 19 में, कभी इमर्जिंग एशिया कप में, कभी इंडिया की तरफ से खेलते हुए, फिर IPL में, तो फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल में डाला तो काफी क्वेश्चन उठने शुरू हो गए, क्योंकि इंग्लैंड में 2-3 बारियां अच्छी नहीं खेली थी। मैंने आपसे तब भी बोला था कि ये बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। जो बंदा अगर क्रिटिसाइज कर रहा है वैभव सूर्यवंशी को, तो वो बेवकूफ है। हालांकि बॉलिंग घटिया थी वहां पे, और बाकी भी बैट्समैनों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इंग्लैंड में, जिसकी वजह से हारे। तो बहुत ही नाइंसाफी की जिन्होंने क्रिटिसाइज किया कि देखें आप कहां गए चौके, आप कहां गए। सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने पकड़ के घंटा बजा दिया। निकल तनवीर अहमद बाहर, इंजमाम निकला बाहर, और निकला बाहर देखो बैक टू बैक 50 कर दी है सूर्यवंशी ने। भाईजान तबाही बैटिंग कर दी है। 15 ईयर्स ओल्ड वैभव सूर्यवंशी क्या खा के आया है, समझ से बाहर है। लेकिन एक चीज है जो आपको मैं इस लाइव में बता देना चाहता हूं। सर, इंडिया ने तो 192 किया इस जो है वो तीसरे जो है वो T20 में, लेकिन इंडिया रेडी है व्हाइट वॉश के लिए। इंडिया रेडी है सर व्हाइट वॉश के लिए। जितने मेरे इंडियन दोस्त आ रहे हैं, भाईजान आ जाओ पकड़ के। आज तनवीर अहमद, इंजमाम सबको बजाएंगे, और आज आपके लिए एक खास गिफ्ट भी है। जब वीडियो के बाद जब इंडिया जीतेगा तब वीडियो आप जरूर देख लेना, आपको चर्च आने वाली है। तो सूर्यवंशी ने पकड़ के ठोका है ना, वो यार क्या छाटे लगाई हैं आज तो वैभव सूर्यवंशी ने। आज तो भाई वीडियो को लाइक करते जाएं जितने मेरे इंडियन दोस्त आ रहे हैं। आज तो वैभव सूर्यवंशी ने बाय द वे सर रिवर्स शाटे लगाई हैं। वैभव सूर्यवंशी ने भाजी रिवर्स शाटे लगाई हैं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने, मुझे याद पड़ता सिकंदर रजा को वैभव सूर्यवंशी ने निकल के जो छक्का मारा ना, हाय 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 हाय। वैभव सूर्यवंशी ने सिकंदर रजा को निकल के जो स्टोक मारा है ना, सर चस आ गई है। मैं कहता हूं जिंदगी के मजे पूरे हो गए हैं। जो निकल के चस लगाई है ना वैभव सूर्यवंशी ने, ठोक दिया पकड़ के, घंटा जो है वो बज गया और काली नंगी ना गई है तनवीर अहमद के ऊपर, इंजमाम के ऊपर। आज इनके अंदर जो है वो चढ़ के मैंने घुस जाना, मुझे ना कहना, मुझे ना रोकना। जब इंडिया जीतेगा ना भाईजान, जब इंडिया जीतेगा मैं मिलूंगा आपसे, और ऐसा मिलूंगा कि आप याद करेंगे। इंडिया जब जीतेगा, हर मैच में नहीं परफॉर्म कर सकता, लेकिन जिसमें वो करेगा तो वो मैच जो है उसमें बहुत ज्यादा अपनी टीम को आगे लेके जाएगा। आज भी देखिए जो बारी है उसमें 4 छक्के 8 चौके हैं। उसका जो मिजाज है, जो खेलने का, उस एतबार से आप समझे कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम है, बट लुक इफ यू कंपेयर विद अदर टीममेट्स, तो आगे उसने बहुत ही शानदार बारी खेली आज भी, और 81 रन। आई वाज थिंकिंग शायद टुडे इज द डे कि जब उसका पहला वाला जो है वो इंटरनेशनल 100 वो आ जाएगा। क्या लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा? क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी तो हो रही है, लेकिन इसके सिर्फ 6 टीमों वाले कड़े नियम ने फैंस को टेंशन में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब